नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त हम लोग दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा में खड़े हुए हैं। यहां पर अलका लांबा जो कि मौजूदा विधायक है, उन्होंने ताल ठोक रखी है कांग्रेस की ओर से। और इसी कड़ी में जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमारी मुलाकात हुई आमीन शेख साहब से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुणे से हैं, महाराष्ट्र के पुणे से हैं और दिल्ली में अलका लांबा जी के लिए प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। आमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत मतलब मुंबई आप रहते हैं, पुणे रहते हैं, दिल्ली कैसे आए हैं? मैं पुणे रहता हूं और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से, और मुझे इस वक्त जो है अलका लांबा जी का जो काम है जी, उस काम को नज़र में रख के, और एक कॉस्मोपॉलिटन कैंडिडेट होने की वजह से इनके लिए मैं वहाँ से स्पेशली पूरा टाइम निकाल के आया हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि ये सीट अलका जी अपने दम पे निकालेंगी, क्योंकि उनका काम है यहाँ पे और उनके ताल्लुकात इतने हैं यहाँ पे। अगर वो आप पार्टी में भी थी तो उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया, और इस वक्त भी जो है वो हर घर जाके, जबकि उस जगह पे कोई जा भी नहीं सकता है जहाँ ये घूम रही है। नहीं, बिल्कुल। हम कह रहे थे, हम लोगों से बात करें तो उन्होंने कहा कि अलका जी को हम इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो एनआरसी का मुद्दा है, मुद्दा सीए एनआरसी का मुद्दा जो है, उस पर आम आदमी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही और कांग्रेस खुलकर सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम साथ में हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, आज सीए और एनआरसी के मुद्दे पे आज हमारी माँ बहनें वहाँ शाहीन बाग में या और भी मुल्क में कई जगह पे, दिल्ली में तो 50 जगह बैठे हैं, लेकिन पूरे मुल्क में भी जो है इस तरह के शाहीन बाग बनाए जा रहे हैं। जैसे पूना में भी हमने शाहीन बाग बनाया था, 5 दिन कहीं चल रहा है, 10 दिन कहीं चल रहा है। उसको सपोर्ट करने के लिए अगर केजरीवाल इतने ही हमदर्द होते, इतने ही ये होते, तो आज तक उनको शामिल हो जाना चाहिए था। एक बार भी मुख्यमंत्री तो आई एम विद शाहीन बाग नहीं, बट ही इज नॉट देयर ना। अच्छा, किसी ने उनको देखा हो तो मुझे तस्वीर बताइए, मैं अपने अल्फाज पीछे ले लूंगा। अच्छा, वो वहाँ पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ हवा में बातें करने से कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताइए आमीन भाई, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो भैया 8 तारीख को हमने चुनाव जीता और 9 तारीख को एक आदमी नहीं दिखेगा शाहीन बाग में। ऐसा बिल्कुल उनका एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा। 8 तारीख के बाद तो उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो कहीं दिखाई दें तो मुझे बता देना। अच्छा, मतलब शाह साहब ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई सीए से हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। वो अगर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है तो आज जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलके 100 कदम आगे बढ़ने को तैयार हो गए। अच्छा, और क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी आपकी अगर वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे? तो कुछ नहीं, हमारा आंदोलन चलता रहेगा और सारे जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं वो सारे लोग जो हैं वो मिलके इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। और जब तक वो, देखिए, जीएसटी इन्होंने लागू की और उसमें इन्होंने 1000 अमेंडमेंट्स किए हुए, तो इसमें भी अमेंडमेंट्स आते हैं हम कि सीए में आप मुस्लिम को शामिल करो। अच्छा, बस छोटी सी मांग है कि उसमें मुस्लिम भी शामिल करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ परसिक्यूटेड है ही नहीं वो, तो उनको देखिए, ये तो मैं एक छोटे से जुमले में कह दूंगा कि हम गोद लिए बच्चे को सब कुछ देने को तैयार हैं, और जो अपना बच्चा है उसको पूछ रहे हैं तेरा बाप कौन है। तो ये तो गलत हो रहा है ना। भाई, जो चीज तुम दूसरों को दे रहे हो वही हमारे लिए भी करो। नहीं, वो जैसे जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क के हिसाब से उनके कह रहे हैं कि तर्क सारे झूठे हैं, वो सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं, और अफवाहें फैलाने में एक नंबर है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा महाराष्ट्र पे आते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं चूंकि, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है पार्टी के। महाराष्ट्र में बड़ा वैचारिक जो आपकी विरोधी पार्टी थी उसके साथ आप गए, लेकिन पता चल रहा है खटपट चल रही, जम नहीं पा रहा मामला। खटपट तो देखिए, जब घर में 4 लोग होंगे थोड़े से बर्तन तो आवाज आएंगे, लेकिन उसके ऐसा नहीं होगा उनका। इनका तो 30 साल का था मामला। बीजेपी और आपके बड़ा उलट वाला मामला है। अब वो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, आपके जो मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे राम मंदिर बनाने के लिए। जाने दीजिए, मंदिर से किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है भाई। अच्छा, कोर्ट का फैसला आ गया, सबने मानना है उसको। आपके दूसरे सहयोगी जो है, जो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी साहब के बेटे, वो कह रहे हैं मैं भी जाऊंगा, मैं वहाँ बाबरी बनाऊंगा उनके साथ। नहीं, वो गलत है। वो देखिए, उस पर मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। सहयोगी है वो सहयोगी हमारे हैं, लेकिन वो जो इस किस्म की अगर वो अबू आजमी कहते तो मैं उसको मानता। अब मेरा बच्चा कहीं खड़े होकर कुछ कह दे तो उसका जिम्मेदार मैं। मतलब उसकी सीरियस नहीं लेना? नहीं, वो सीरियस आपने भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन जी, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो ये पुणे से आकर यहाँ दिल्ली में अलका जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ये सीट अलका लांबा निकालने वाली है। इंतजार हमें 11 तारीख का रहेगा। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।